बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मैं यही दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खिलते फूलते रहें और मेरी रेसिपी देखते रहें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और मैं भी पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं ये रेसिपी मैं जो ट्राई कर रही हूँ पहली दफ़ा कैसी बनती है और इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उनमें सबसे पहले है आधा प्याज लिया है मैंने, सिर्फ हाफ प्याज काफ़ी है। उसके अलावा थोड़ी सी अदरक है और दो जो है लहसुन के हैं और दो ही सब्ज़ मिर्चें हैं। तो इनको मैं कूट लेती हूँ। तो इसमें मैं अदरक और लहसुन डाल देती हूँ, साथ ही मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल देती हूँ। जी, तो इसको मैंने पीस लिया है इस तरह करके। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, यहाँ रख देती हूँ साइड पे। प्याज़ों को मैंने नहीं पीसा, आप प्याज बेशक आप चाहें तो उसको भी कूट लें अच्छी तरह, लेकिन मैंने इस तरह चॉप कर लिए हैं तो यही काफ़ी रहेगा। जी, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी दुआएं लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जी, ये मसाला मैंने पीस लिया है। अब चलते हैं असल रेसिपी की जानिब। जी, माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और मैंने जहाँ तक सुना है कि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और सर्दियों में इसे लाजमी बना के खाएं, चाहे यखनी की तरह बनाएं चाहे सालन की तरह। तो जी, आज हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसी बनेगी और मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे इसका टेस्ट कैसे लगा। इसको बनाना बहुत इजी है क्योंकि मैंने इसका तरीका सीखा है और वही तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी बनेगी क्योंकि ये भी एक मैंने सुना है कि खाने वाली चीज़ है और काफ़ी घरों में बनते हुए भी देखी है। तो अब इनको साफ़ करना है। बताती चलूँ कि ये है क्या। ये मुर्गी के पाए हैं, पंजे हैं, ठीक है जी। तो अब इनको साफ़ करने का तरीका क्या है जी। तो एक पुराने बर्तन में आपने पानी ले लेना है, उसको गर्म कर लेना है। तो मैंने ये रेसिपी एक एक्सपर्ट बंदे से सीखी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसी तरह बनाऊंगी और इसका टेस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बल्कि एक दो गवाहों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है ना। तो और आपको सीरियस ईमानदारी के साथ बताया जाएगा कि ये कैसी बनी है। तो चलते हैं, पानी गर्म हो रहा है जी। तो पानी को इतना गर्म करना है कि इसमें थोड़ा सा बॉयल आए और उसके बाद फ़ौरन आपने चूल्हे से उतार लेना है। और ये पाए देख रहे हैं आप मेरे पास, इनको मैंने धो के ना ड्राई कर लेना है आपने, ये नहीं कि गीले गीले डालने हैं, आपने इनको पहले ड्राई करना है जी। तो मैं एक उठाऊंगी, इसको इसमें डिप करूंगी, एक एक करके डिप करना है। तो इसको निकाल लेंगे। इस तरह करके कपड़े पे मैंने इसलिए रखा है कि ये गर्म होता है। तो मैं छुरी उठा लेती हूँ, कपड़े पे रखा है, यहाँ इससे कट लगाएंगे डीप कट करके, ठीक है। ये देखें जी, ये आ रहा है क्योंकि मैं कपड़े से पकड़ रही हूँ, हाथ से ये स्लिप होता है। तो आपने भी इसी तरह करना है, इसको यहाँ सिरे से पहले अलग करते जाना है। ये ऊपर वाला उतर रहा है, आपने ये वाला चमड़ा भी इसका उतारना है। तो आसानी से उतर जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं अगर आप गर्म पानी में रखेंगे। ये देखें, अगर आपको घर में उतारने मुश्किल लगते हैं ना तो आप उधर से ही उतरवा के ले आए गोश्त फरोज से। तो इसको खींचते जाएंगे, ये देखें जी, ये उतर रहा है। इसी तरह ना आपने इसकी बाकी फिंगर से भी उतार लेना है। ये देखिए, यहाँ से ये इसके कट जाएंगे, ये देखिए उतर जाता है आराम से। इसी तरह मैं ये साइड पे रखती हूँ और एक और उठाती हूँ, उसको डिप करूँगी थोड़े से गर्म पानी में। तो एक थोड़ी देर ये डिप रहेगा, तो जब हमें फील होगा कि ये गर्म हो गया है तो हम इसे निकाल लेंगे और इसको छीलना शुरू करेंगे। ये जब तक ऊपर इसके छिलका होता है ना तब तक आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब ये अंदर से छिल के साफ़ हो जाता है, इसके नेल वगैरह हम काट लेते हैं तो ये बहुत अच्छा दिखने लग जाता है और बिल्कुल जैसे
चिकन होता है ये वैसे ही फील होता है। जी तो मैं सारे छील लूँगी इसी तरह। जी तो ये मैंने छील लिए हैं और इनके नेल भी उतार दिए हैं, आप ये देख रहे हैं। इनको आसानी से आप छुरी से कट कर देंगे, ये कट हो जाते हैं। और गर्म पानी लेके ना आपने जैसे बताया तरीका कि उसमें डिप कर देना है। जब आपको लगे कि ये गर्म हो गया और हाथ में से नहीं पकड़ा जा रहा, आपने इसको निकाल के इसको छील लेना है। बहुत नरम छिलके होते हैं, आसानी से उतर जाते हैं। और अब शुरू करते हैं रेसिपी, नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं। जी तो अब क्या करना है, मैं इनको वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद रेसिपी को नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाते हैं। जी तो हंडिया में मैंने 1 प्याली ऑयल डाला है, उसके अंदर वो गर्म हो चुका है। मैं उसके अंदर प्याज डाल देती हूँ। ये मैंने आधा कटा हुआ प्याज डाल दिया। तो प्याज नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और साथ जो मैंने हरी मिर्चें कूटी थी वो भी, तो ये मैंने डाल दिया है। तो इसे भी ब्राउन कर लेंगे, साथ ही प्याज भी लाइट ब्राउन हो जाएंगे। तो मसाला भून चुका है। अब इसके अंदर मैं सूखा धनिया 1 चम्मच डाल देती हूँ। जी तो टेस्ट के लिए मैं इसमें सुर्ख मिर्च डालती हूँ आधा चम्मच और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। साथ ही जो मैंने इसमें पाए धो के रखे थे वो डाल देती हूँ। अब इनको फ्राई करेंगे जैसे आप चिकन फ्राई करते हैं। ये नॉर्मली ऐसे होता है जैसे आप चिकन लेके खा रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं होती कि आप लोग इसको पकाते हुए इससे हेजिटेट हों कि भाई ये पता कैसे बनते हैं। तो ये बिल्कुल चिकन की तरह होते हैं, कोई स्मेल नहीं होती। आप लोग इसको अगर ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करें और इसी रेसिपी से ट्राई करें। बहुत आसानी से बनते हैं और बहुत मज़े के होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो हम भी इसको पका रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसे बने हैं। इसे भून लूँगी अच्छी तरह। जी पाए फ्राई हो रहे हैं। मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ टेस्ट के मुताबिक। तो जनाब ये मैंने नमक डाला है। अब इसे मैं थोड़ा सा हिला लेती हूँ और ये देखें जी ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊँ इसके फ्राई होने की निशानी कि भाई ये ना हड्डियों से ना गोश्त अलग होना शुरू हो जाएगा। जैसे चिकन होता है उसकी लेग पे से चिकन साइड पे जब फ्राई होता है तो हटना शुरू होता है, इसी तरह इसमें भी ऐसे होता है। तो आप इसका कलर भी देख लें, चेंज हो चुका है और बहुत ही प्यारा कलर निकल आया है। तो एक मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ से आप देखें इसका चिकन अलग होना शुरू हो गया है, तो ये मतलब फ्राई हो चुका है। अब इसको गलने के लिए रखना है। ये भी चिकन जैसा टाइम ही लेता है गलने के लिए। तो मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। जितना आप लोग चिकन शोरबे वाले में डालते हैं उतना ही पानी डाल के इसे बना सकते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ, 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने और गर्म पानी डाला है। आप ठंडा पानी मत डाला करें सालन में, गर्म पानी बॉयल किया हुआ डाला करें। उससे ये होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है शोरबे का और वो बिल्कुल यखनी की तरह फील होता है। ये मैंने यखनी की तरह बनाया है लेकिन थोड़ी सी सुर्ख मिर्च ऐड की है। अगर आप सालन बनाना चाहें तो इसमें दही और टमाटर ऐड कर सकते हैं। जी तो पाए रेडी हो चुके हैं। तो जी तो मैं अब इनको निकालती हूँ। ये आप देख लें मैंने यखनी तैयार की है पाए मुर्गी के पंजों की। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये गल चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन गल जाते हैं। और इनकी जो इनके अंदर जो शोरबा है ना यखनी है वो बहुत गाढ़ी है और मज़े की है। जी तो थोड़ा सा धनिया डालती हूँ इसके ऊपर मैं और थोड़ी सी कटी हुई अदरक और थोड़ी सी काली मिर्चें इसके ऊपर डाल देती हूँ। उससे ये होगा कि इसका टेस्ट और मज़े का हो जाता है। तो आखिरकार मुर्गी के पंजे रेडी हो चुके हैं और लग भी बहुत मज़े के रहे हैं। तो अब आप लोगों के सामने बारी है इसको टेस्ट करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये मैंने स्पून लिया है, इससे मैं इसकी यखनी चेक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मज़े की बनी है और ऐसे लग रहा है जैसे देसी मुर्गे का गोश्त तैयार किया हुआ है उसकी यखनी पी रही हूँ मैं। तो अब बहुत अच्छी होती है, हेल्दी है और मैं इसको पास करती हूँ कि अच्छी डिश है। बस आप लोग थोड़ा सा साफ़ सफाई का ख्याल रखें तो ये बहुत मज़े की बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी।
तो आप लोग इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।